दुल्हनिया। लगता है दुल्हा ने माँ का दूध नहीं पिया ज्यादा। बुढ़ापे में 65 वर्ष की अवस्था में तो जन्म हुआ तो दूध कितना पिया होगा। देखो घोड़ा से उतरते नहीं बनता दूल्हा से। आज द्वारिका नगरिया निहाल सखिया। 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 कार दुल्हा से दुल्हनिया कमाल सखिया। कार दुल्हा से दुल्हनिया कमाल सखिया। हो कार दुल्हा से दुल्हनिया कमाल सखिया। कार दुल्हा से दुल्हनिया कमाल सखिया। गगन मगन गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन मगन धरतिया। देख देख दुल्हा के सामरी सुरतिया। देख देख दुल्हा के सामरी सुरतिया। हो बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। आज तो दुल्हा जी को हमको प्रणाम करना ही पड़ेगा। दुल्हन तो हम ही दिलाएंगे। जय हो। और जितनी अच्छा प्रणाम करेंगे उतनी अच्छी दुल्हन। ये देखिए हमारी बहन कितनी सुंदर है। पहले दुल्हा दुल्हन की जयमाला। हम तो भाई हमेशा से किशोरी जी के ही पक्ष में रहते हैं। ये जो आए हैं दुल्हा जी के साथ में इनको एक एक गाड़ी दी जाएगी। ये सोचते थे कि ऐसे ही मिल जाएंगे लड्डू। पहले गाड़ी तब फिर बाद में मिठाई। जयमाला में दुल्हा दुल्हन हम सब लोगों के बीच में एक दूसरे को जयमाला पहनाएंगे। आप सब लोग जहां हैं वहीं से दर्शन करना। पहले दुल्हन दुल्हा को जयमाला पहनाएंगी। विनती करूं गणपति विद्या दया सागर अज्ञान त्वारो निबुद्धिमति दे आराध्यमो रेश्वरा चिंता क्लेशदरिद्र दुःख वघे देशान्तरा पाठवी हे रामा गणनायका गजमुखा कुर्या सदा मंगलम्। शुभम भवतु सावधान।
कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे परमोक्तिकं करतले कंठे चमुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते कुर्यात् सदा मङ्गलम्। वधुवर्यो शुभं भवतु सा बाई गो दरहे हिमाचल सुता गंगा जटा जाल है माथे चंद्रल से गले विषभ से जाके हृदय व्याल है अंगे भम ऐसे सा बगणेश के शिव शशि पाणी धरे ऐसे सा स्मरमाय जो सुरमहा त्रिशूल मंगल हमें शा करे वधुवर्यो शुभम भवतु सावधान। अब जयमाला पहले दुल्हन दुल्हा जी को पहनाएंगी जयमाला। अरे इस दुल्हा को तो बड़ी जल्दी पड़ी थी जयमाला पहनने की, 1 मिनट में पहन लिया है तो तुरंत ही। ये सोचता है कि अभी तक ब्याह नहीं हुआ, कहीं ऐसा न हो कि फिर मौका चूक जाऊं। बोली श्री द्वारिकानाथ की, श्री रुक्मिणी महारानी की। सुर कपट विप्र बन आए, श्रुति सम्मत विधि करवाए। सुर कपट विप्र बन आए, श्रुति सम्मत विधि करवाए। विधि वेद मंत्र उचरेली, आई दुल्हन नवल नवेली। विधि वेद मंत्र उचरेली, आई दुल्हन नवल नवेली। आज वेद मंत्र उचरेली, आई दुल्हन नवल नवेली। आज वेद उचरेली, आई दुल्हन नवल नवेली। गावे मिल गीत सहेली, आई दुल्हन नवल नवेली। गावे मिल गीत सहेली, आई दुल्हन नवल नवेली। करि लौकिक वेद विधाना, करि लौकिक वेद विधाना। भई भावर सिंदूर दाना, भई भावर सिंदूर दाना। भई भावर सिंदूर दाना, भई भावर सिंदूर दाना। अली कोहबर विधि करेली, आई दुल्हन नवल नवेली। अली कोहबर विधि करेली, आई दुल्हन नवल नवेली। गावे मिल गीत सहेली, आई दुल्हन नवल नवेली। गावे मिल गीत सहेली, आई दुल्हन नवल नवेली। सब लोग मिलके बोलना इस लाइन को।
जुग जुग जीवे यह जोड़ी, जुग जुग जीवे यह जोड़ी, जुग जुग जीवे यह जोड़ी, जुग जुग जीवे यह जोड़ी। कहे सिया अनुज कर जोड़े, कहे सिया अनुज कर जोड़ी, कहे सिया अनुज कर जोड़े, सिया अनुज कर जोड़ी। अब प्रेम प्रवाह बहेली, आए दुल्हन नवल नवेली, अब प्रेम प्रवाह बहेली, आई दुल्हन नवल नवेली। गावे मिल गीत सहेली, आई दुल्हन नवल नवेली, गावे मिल गीत सहेली, आई दुल्हन नवल नवेली। आप यहाँ देख रहे हैं एक झांकी बड़ी सुंदर है। इधर में ठाकुर जी के पास ठाकुर जी की सास बैठी है, जय हो। और रुक्मिणी जी के पास रुक्मिणी जी के ससुर जी बैठे हैं। जिस दिन घर में बहू आने वाली होती है ना, उस दिन ससुर का दिमाग पागल रहता है। धोती का पुष्टा खुलता रहेगा, अरे कहीं लाऊं कहीं करूं, घूमता फिरेगा इधर से उधर। और जिस दिन दामाद आने वाला हो ना, उस दिन सास का दिमाग पागल रहता है। सास अपने दामाद को ही निरखी जा रही है, और ससुर अपनी बहू की परवाह में पड़ा है कि इसको कुछ पसीना वसीना तो नहीं आ रहा है। अब जयमाला के बाद मंडप में सिंहासन पर इनको पधरावे, पर पाग रहे दुल्हा के सिर पर पाग रहे, रुक्मिणी का अचल सुहाग रहे, रुक्मिणी का अचल सुहाग रहे। जमुना की धार बहेगी गंगा, जमुना की धार बहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे। तब तक यह बानक बना रहेगी, तब तक यह बानक बना रहे, हो तब तक यह बानक बना रहेगी, तब तक यह बानक बना रहे। रुक्मिणी की अचल सुहाग रहे, रुक्मिणी का अचल सुहाग रहे, दुल्हा के सिर पर पाग 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 रहे। ये बना रहे बेबनी रहे, ये बना रहे, बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहेगी, नित बना में बनी रहे, हो नित बना बनी में बनी रहेगी, नित बना बनी में बनी रहे। रुक्मिणी का अचल सुहाग रहे, रुक्मिणी का अचल सुहाग रहे, रुक्मिणी का अचल सुहाग रहे। रुक्मिणी का अचल सुहाग रहे। दुल्हा के सिर पर पाग रहे, दुल्हा के सिर पर पाग रहे, रुक्मिणी का अचल सुहाग रहे, रुक्मिणी का अचल सुहाग रहे।
हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम काली मर्दन कीन्हो काली मर्दन कीन्हा गायों ने चारे ओम जय कान्हा जय कान्हा काला प्रभु नटवर नंद लाला मीठी मो प्यारा कान्हा काला गुण मीठी मोरली वाला गोपीनाथ तुझ पार के वे नहीं आवे प्रभु के वे नहीं आवे नेति वेद पुकारे नेति नेति पुकारे पुनित सुगावे ओम जय कान्हा काला जय कान्हा काला प्रभु नटवर नंद लाला नटवर नंद लाला मीठी मोरली वाला मीठी मोरली वाला गोपीना प्यारा ओम जय कान्हा काला जय कान्हा काला प्रभु नटवर नंद ओ प्रभु नटवर नंद लाला मीठी मोरली वाला मीठी मोरली गोपीना प्यारा ओम जय कान्हा काला बोली श्री द्वारकानाथ की जय श्री द्वारकाधीश की जय रुक्मिणी महारानी की जय श्री जबरकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे ओम दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यवाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्महामत्रं पुराणं परमेश्वर यानि कानि च पापानि जन्मान् प्रकृतानि च तानि विनश्यन्ति दृष्टिनां पदे पदे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरो यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे महाकाल महाराज की जय राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय गुमान देव हनुमान की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय धर्म की जय अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की नमः पार्वती पते हर हर महादेव
का बैठक रूम बना है, वहां जाके मिल लें। आरती जिन बंधु और हाँ महाराज, शंकर जी का शरीर नहीं रहा। वो कैसे? बोले आधा शरीर तो पार्वती ने ले लिया, आधा शरीर नारायण ने ले लिया। हरिहरात्मक स्वरूप, अर्धनारीश्वर स्वरूप, अब शरीर कहां रहा उनका? गंगा जी उनकी, जब शंकर जी नहीं रहे तो गंगा जी उनके पास कहां रहने वाली थी? गंगा जी भी अब भूमंडल में आ गए। डमरू मदारियों ने ले लिया। वो जो भिक्षा पात्र उनके हाथ में था, भगवती अन्नपूर्णा के सामने आते भिक्षा पात्र लेकर के आते, वो भिक्षा पात्र विद्वान ने कहा वो मुझे मिल गया, भिक्षा पात्र मुझे मिल गया। अरे शंकर जी दानी भी तो रहे, उनके पास एक दान करने वाली झोली भी तो थी ना। बोले वो महाराज आपको मिल गई, वो दान करने वाली झोली आपको मिल गई, भिक्षा पात्र मुझे मिल गया, इसलिए मैं आपके पास चला आया भिक्षा लेने के लिए। महाराज भोज ने उस विद्वान की प्रत्युत्पन्नमति, प्रेजेंट ऑफ माइंड, प्रत्युत्पन्नमति को देख करके बहुत दान किया। भगवान शिव जैसा कोई संसार में दानी नहीं है। और लोग तो पहले पात्रता अपात्रता देखते हैं तब कुछ देते हैं, लेकिन मेरे अवधार दानी ये तो ये भी नहीं देखते हैं कि ये सिर के ऊपर हाथ रखे और भस्म हो जाए, ये वरदान मांग रहा तो क्या करेगा, ये भी नहीं सोचते। उसको भी करते एवं वस्तु जा ऐसे ही हो, तो सिर के ऊपर हाथ रखे वही भस्म हो जाए। ऐसा भोला कहीं मिले? ये इतनी जल्दी वरदान क्यों दे देते हैं? आशुतोष क्यों? शंकर जी सोचते हैं ये मेरे भजन में विक्षेप कर रहा है, इसको दो जल्दी विदा करो।
तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती। हर पल हर क्षण भजन करते हैं भगवान शिव, कहीं भजन में विक्षिप्त ना हो गई, इसलिए जल्दी देकर उसको विदा कर देते हैं। आप पधारो महाराज। भगवती पार्वती का आज विवाह उत्सव है ना, लक्ष्मी जी को बुलाया। लक्ष्मी जी आई, उत्सव बड़ी धूमधाम से हुआ कैलाश में। लौट कर जब वैकुंठ गई तो कहने लगी लक्ष्मी जी भगवान नारायण से, पार्वती तो मेरे को बार बार बुलाती है, लेकिन मैंने उसको एक बार भी नहीं बुलाया। न कोई आपका जन्मदिन मनता है, न कोई मेरा जन्मदिन मनता है, न कोई हम लोगों की ब्याह की तिथि मनती है। ठाकुर ने कहा मेरे को न मेरा जन्मदिन पता न तुम्हारा जन्मदिन पता, और शादी हुई भी बहुत जुग बीत गए, उस समय मेरी एनिवर्सरी मनाने का कोई ऐसा था नहीं विधान। अब चलाए तो, लेकिन वो याद ही नहीं है तो क्या करें। लक्ष्मी जी ने कहा चाहे जो करो, लेकिन एक बार मेरे को भी पार्वती जी को बुलाना है। वो मेरे को बार बार अपने विवाह की तिथि पर बुलाती, मैं उसको एक बार भी नहीं बुला पाई। ठाकुर ने कहा आप जाओ अपनी पियर। बोले ऐसे जाऊंगी तो फिर मेरे पिताजी थोड़ी प्रसन्न होंगे, नाटक बिगड़ जाएगा। दुर्वासा जी को बहाना बनाया, देवताओं की स्वर्ग लक्ष्मी समुद्र में चली जाए, वो स्वर्ग लक्ष्मी क्या जाएगी, लक्ष्मी को दोबारा बुला करके ब्याह करना था ना, एक बहाना बनाया और समुद्र मंथन का एक बहाना बना करके लक्ष्मी जी को प्रकट कर लिया, और दोबारा से फिर धूमधाम से विवाह हुआ। देव उठनी एकादशी के दिन, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई, देव उठनी एकादशी के दिन विवाह हुआ, और लक्ष्मी जी ने एक बार दो बार बुलाया एक ही साथ। अब हर साल दिवाली को बुलाती है तो पार्वती जी को जाना पड़ता है, विवाह तिथि आती है तो पार्वती जी को उत्सव में जाना पड़ता है। भगवान हरिहर भले दिखने में दो दिखते हैं तो क्या हुआ, लेकिन जगत के मालिक हैं दोनों, न ये कमते न वो कमते। जगत के मालिक हैं दोनों, न ये कमते न वो। हरिहर ब्रह्म है दोनों, न ये कमते न वो कमते। हरिहर ब्रह्म है दोनों, न ये कमते न वो। दोनों में कितनी बराबरी है आप सब दर्शन करेंगे। शंभु कैलाश में रहते, विष्णु जी सिंधु में रहते। शंभु कैलाश में रहते, विष्णु जी सिंधु में, विष्णु जी सिंधु में। शिव को काशी अच्छी नहीं लगी, कैलाश में रह गए। भगवान नारायण वैकुंठ नहीं पधारे, क्षीर सागर में रह गए। क्यों? ससुर घर
वास करने में न ये कम थे न वो कम थे। ससुर घर वास करने में न ये कम थे न जगत के मालिक हैं दोनों, न ये कम थे न वो कम थे। जगत के मालिक हैं दोनों, न ये कम थे न वो कम थे। दोनों को ससुराल में ही अच्छा लगा। महाराज ससुराल होती ऐसी है, ससुराल सुख की सार, ससुराल सुख की सार। एक दामाद आया ससुराल में, बड़ा स्वागत हुआ तो उसने दीवार पे लिख दिया ससुराल सुख की सार। इसलिए नीचे एक दूसरी लाइन और लिख दी, यदि रहो दिन दो चार। उस दामाद के साले ने देखा कहीं ज्यादा दिन नहीं रुक जाए, यहां पर दो चार दिन रहो तो सुख की सार। जीजा ने वो पंक्ति पढ़ी तो नीचे में एक पंक्ति और लिखी, यदि रहे मांस पखवार, यदि महीना 15 दिन रहने का मन हो तो साले ने फिर रात में एक पंक्ति लिख दी नीचे, यदि रहो मांस पकवार तो हाथ में खुरपी और कंधे पे कुदार, चल हमारे साथ खेत पर। पर ये दोनों देखो ससुराल में कितने खुश हैं। ससुर घर वास करने न ये कम थे न वो कम थे। ससुर घर वास करने में न ये कम थे न। चलो ससुराल में रहो, शांति से तो रहो ना। दोनों को देखो बेचारे ससुर का क्या हाल किए। एक ने दक्ष सिर काटा, एक ने सिंधु को बांधा, एक ने दक्ष सिर काटा, एक ने सिंधु को बांधा, एक ने दक्ष सिर काटा, एक ने सिंधु को बांधा, एक ने दक्ष सिर काटा, एक ने सिंधु को बांधा, एक ने सिंधु को बांधा, एक ने सिंधु को बांधा, एक ने सिंधु को बांधा। एक ने न ये कम थे न वो कम थे। ससुर सिंधु को बांधा, ससुर पर शासन करने पर, शासन करने में ये कम थे न। ओ ससुर पर शासन करने में न ये कम थे न वो कम थे। ससुर पर शासन करने में
हरि हर ब्रह्म है दोनों, न ये कम न वो कम। हरि हर ब्रह्म है दोनों, न ये कम। दोनों एक दूसरे की कितनी खुशामद करते हैं। शंभु का ध्यान हरि करते, हरि का ध्यान शिव धरते। शंभु का ध्यान हरि करते, हरि का ध्यान शिव करते। हाँ, हरि का ध्यान शिव धरते। ध्यान शिव धरते, हरे का ध्यान शिव धरते, हरे का ध्यान शिव धरते। ऐसा क्यों? परस्पर की खुशामद में, न ये कमते न वो कमते। परस्पर की खुशामद जगत के मालिक हैं दोनों, ये कमते न वो कमते। जगत के मालिक हैं दोनों, ये कमते। दोनों ही ठाकुर बेचारे एक गरीब के पीछे पड़ गए। एक ने तो जीत करके ही छोड़ दिया, दूसरे ने तो राख करके ही छोड़ा। वो गरीब कौन है? जलाया काम को हर ने, हराया काम को हरि ने। जलाया काम को हर ने, हराया काम को हरि ने। साक्षात मनमथ मनमथ जय हो। तासाम आविर्भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुज, पीतांबरधर सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथ। तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयो जरी चारा। एक ने काम को जारा, एक ने काम का मान मर्दन में, न ये कमते न वो कमते। मान का मान मर्दन में, जगत की मालिक हैं दोनों, न ये कमते न वो कमते। जगत का मालिक है दोनों, एक कमते न वो कमते। एक और विशेषता, दोनों को यदि दुल्हन भी मिली तो किनकी बेटी मिली? दोनों की दुल्हन के पिता एक ही जैसे मिले। एक पर्वत की बेटी है, एक बेटी है सागर की। एक पर्वत की बेटी है, एक बेटी है सागर की। हाँ, एक बेटी है सागर की, बेटी है सागर
सागर जड़ों की बेटी ब्याहन में, जड़ों की बेटी ब्याहन में ये कम तेरा बेटी ब्याहन हो, जड़ों की बेटी ब्याहन में ना ये कमते ना वो कमते। जड़ों की बेटी ब्याहन मोल और तौल में दोनों बराबर हमने पाए हैं। मोल और तौल में दोनों बराबर हमने पाए हैं। हाँ, बराबर हमने पाए हैं। बराबर हमने पाए हैं। बराबर हमने पाए हैं। बराबर हमने पाए हैं। यदि फिर भी किसी को कमती दिखाई पड़ती है तो हमारी मति की कमती है, हमारी मति की कमती है। न ये कमते न वो कमती, हमारी मति की कमती है। ये कमते न वो कमती। जगत की मालिक है दोनों, न ये कमते न वो कमती। जगत के मालिक है दोनों, न ये कमती न वो कमती। हरिहर ब्रह्म है दोनों, न ये कमते न वो कमती। हरि हरि ओम नमः शिवाय, 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 जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर। शिवरात्रि के पावन पर्व पर महाकाल की इस पावन नगरी में कोई गंगा जल चढ़ा रहा है,
कोई बेलपत्र पुष्प चढ़ा रहे हैं। हम आप सब लोग मिलके शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव पर श्रीमद् भागवत जी के सुमन समर्पित कर रहे हैं। कल चर्चा हो रही थी श्री रुक्मिणी जी के विवाह की। द्वारकायाम भूद्राजा महामोद पुरोक रुक्मिण्या रमयोपेतुं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपति। आहा, द्वारका के लोग कितने प्रसन्न हैं श्री रुक्मिणी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके निहाल है। उत्सव तो बहुत मने द्वारका में, रोज कोई न कोई उत्सव है ही, लेकिन एक यह मंगल एक महामंगल है। महामोदा पुरोक्सा। द्वारका के लोगों के मन में एक प्रश्न था, हमारे गोविंद सुंदरता में 20 हैं, दुल्हन कहां बराबर की मिलेगी? ज्यादा कोशिश करेंगे तो दुल्हन मिली तो 16-17 मिल जाएगी, 18 मिल जाएगी। लेकिन जब श्री रुक्मिणी जी का घूंघट हटा के देखा, माताओं ने जब मुख देखा श्री रुक्मिणी जी का, निहाल हो गई। दुल्हन सुंदरता में 17, 18, 19, 20 की कौन कहे, ये तो इस करिया से 21 निकल आई। अपनी मन में भले ही रहें सुंदर, लेकिन रुक्मिणी जी की छाया से इनका रंग मिल जाए तो मिल जाए, रुक्मिणी जी से तो लाख कोशिश कर ले तो नहीं मिल सकता। बारहवें रामायण में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, गर्व करो रघुनंदन जनि मनमाय, देखो अपनी मूर्ति सेजु की छाया। आपका रंग, अरे रंग, आपका रंग दुल्हन की छाया से मिल जाए तो मिल जाए। अरे छाया चाहे गोरे आदमी की हो चाहे काले आदमी की हो तो काली ही होती है। पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज कहा करते थे, दाऊ जी ने जब विवाह के लिए गोविंद को प्रेरित किया तो गोविंद के दोनों नेत्र झरझर झरने लग गए। दादा, ब्रजमी में मां से रोज कहता था, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई थी दुल्हन छोटी सी। आज जब दुल्हन आ गई तो मैं मां को भूल जाऊं? दादा, यदि आप आज्ञा करते हैं कि मेरा ब्याह जल्दी हो जाए, एक उपाय है, ब्रज से मैया और बाबा को बुलाया जाए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्राप की चर्चा है। विरजा सखी के महल में गोविंद विराजमान थे, गैया चरा करके आए थे। श्री दामा सखा मिलने के लिए आया और उसने विरजा सखी से कहा, एक पलक मेरे को केवल गोविंद का दर्शन, गोविंद की झलक ले लेने दो। विरजा सखी ने मना कर दिया, दिन भर तुम्हारे साथ गैया चराते हैं, हम तो नहीं आते तुम्हारे बीच में विक्षेप करने के लिए। तुम क्यों आए विक्षेप करने? दर्शन नहीं होगा।
श्री दामा सखा ने कहा, तुम्हें किसी के विरह की परवाह नहीं? अरे मेरा प्राण निकल जाएगा गोविंद के दर्शन बिना। बोले चाहे जो होवे। श्री दामा ने कह दिया, यदि तुम्हें किसी के वियोग की परवाह नहीं तो जाओ धराधाम पर 100 वर्ष तक ठाकुर से तुम सबका वियोग होगा। इसलिए 100 वर्ष तक न ब्रजवासी ठाकुर से मिल सकते हैं, न ठाकुर ब्रजवासियों से मिल सकते हैं। 100 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में आकर के सबसे मिलन हुआ। लेकिन जिसको चाहे उसको शाप से अलग रख सकते हैं। संतों का श्राप लगा था, इसके पेट से मूसल निकलेगा, पूरे यदुवंश को नाश करेगा। उद्धव जी को बचाना था, बचा लिया। मेरे प्यारे, एक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु जो चाहे सो कर सकते हैं। नंद और यशोदा जी को श्राप से अलग कर दिया। उद्धव जी को भेजा लेने के लिए, बाबा ने मना कर दिया, कह दो उद्धव से हमें कहीं नहीं जाना। मैंने वृषभान बाबा को जबान दी हुई है, मैं क्या कहूंगा उसको। उद्धव जी खाली हाथ लौट आए। दाऊ जी स्वयं पधारे। मां, जब से गोपाल यहां से गया है ना, बहुत रोता रहता है। उसकी आंखों के आंसू मेरे से बर्दाश्त नहीं होते मां। मैंने ही सोचा गोविंद का विवाह हो जाए तो कुछ तो कम होंगे आंसू। लेकिन उसने भी हट ठान लिए। कुंडनपुर की राजकन्या रुक्मिणी जी को ले आया, स्वयंवर से अपहरण करके उनकी प्रार्थना पर। लेकिन विवाह की बात आई तो रोने लगा, जब तक मां और बाबा नहीं आते मैं ब्याह नहीं करूंगा। नंद जी ने कह दिया, मैंने वृषभान बाबा को जबान दी है। श्यामा जी को जब पता लगा, जब से गोविंद गए तब से जमुना किनारे जो बैठी थी, बैठे की बैठी ही रह गई। कुरुक्षेत्र में जब मिलन हुआ 100 वर्ष के बाद, तो वही साड़ी श्यामा जो पहने हुई थी, जो गोविंद के जाने के समय पहनी हुई थी। इसमें गोविंद की अश्रु समाये हुए हैं। जाने के समय श्री श्याम सुंदर के नेत्र भर आए। श्यामा जी ने इसी वस्त्र से में आंसू लिए, और वो आंसू तो धरोहर है ना। वस्त्र नहीं बदला, आसन नहीं बदला। मां यशोदा जमुना किनारे स्नान करने के लिए आई। श्यामा जी से उठा नहीं जाता, खिसकती खिसकती आई हैं। मां को प्रणाम किया है और कह दिया, मां आप अपने लाल जी का विवाह जहां चाहो कर लो, मैं तो ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाती। और दाऊ जी के साथ मैया और बाबा पधारे। श्यामा जी ने अपने उपहार के रूप में अपनी तरफ से 3 चीज भेजी है। एक मोर का पंख भेजा है, एक वंशी भेजी है, और एक कारी कमरिया भेजी अपनी ओर से। मेरी ओर से देना। मां और बाबा दोनों पधारे हैं। गोविंद प्रतीक्षा करने के लिए कब से द्वारिका के सिंह द्वार पर खड़ा था, लेकिन मैया और बाबा के रथ को आते देखा। संकोच के मारे पेड़ की उटक में जाके छिपके रोने लगा।
क्या मुंह दिखाऊंगा, कह के आया था परसों आ जाऊंगा, बरसों बीत गए। मैंने मैया और बाबा को धोखा दिया है। वृद्धावस्था में मुझे उनकी सेवा करनी थी, सेवा तो नहीं किया, मैंने उनको दुख दिया है। यशोदा जी ने सबको देखा, कन्हैया नहीं दिखता था। दाऊ, तेरा अनुज नहीं दिखता है, क्या वो मेरे से इतना नाराज है, यहाँ आने के बाद भी मेरे से दूर है। उद्धव ने गोविंद को पकड़ा, लेकर के आए जबरदस्ती से। आज लगता था करुणा वर्णालय अपनी इतनी करुणा प्रकट कर देंगे कि स्वयं उस करुणा में बह जाएंगे। मैया ने बाबा और मैया की, कन्हैया ने मैया और बाबा के चरणों में प्रणाम किया। मां की गोद में सिर रख करके बहुत रोए। मेरे भाई बहन, मैया और बाबा को लेकर के महलों में पधारे हैं ठाकुर। गोविंद ने बड़ी दबी जबान से ब्रजवासियों का हाल पूछा। बेटे, तेरे बिना ब्रज में सब सूख गया है। केवल एक जमुना मोटी होती जा रही है, बाकी सब सूखते जा रहे हैं। और वो जमुना भी खुशी के मारे नहीं मोटी हो रही। ब्रजवासियों की आंखों के आंसुओं की धार जो जमुना में जाके मिल जाती है, तेरी 9 लाख गायों की आंखों के आंसुओं की धार जो जमुना में जाके मिल जाती है, बेटे, जमुना जी की धार 4 गुनी बड़ी होती गई है। मैं जानता हूं, मैं जानती हूं तुम और किसकी जिज्ञासा करना चाह रहे हो। ब्रज की परमाराध्या राधा की ना, मैया को तो एक बार लगा कि मेरे सामने में ये कृष्ण बैठा है कि राधा बैठी है। कृष्ण प्रेममये राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यम, श्री राधा कृष्ण गतिर्मम। गिरा रथ जल बेची सब, कहियत भिन्न भिन्न। बंदों सीता राम पद, जी नहीं परम प्रिय। मां समझ नहीं पाई कि राधा बैठी है कि कृष्ण बैठा है। उधर में श्याम श्याम रटत श्यामा, आप ही श्याम भई। न्याय शास्त्र में एक कीट भृंगी न्याय है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में किशोरी जी ने त्रिष्ठा से एक बात कही। कुछ चेंज हुई आवाज? एक मिट्टी का घर घरौंदा बना करके एक कीट जिसका नाम भृंगी था, एक कीट को ले आकर के अपने घर में बंद किया। और कुछ समय के बाद
वो कीट उस भृंग का स्मरण करते करते निकला तो कीट बन के निकला और श्री किशोर जी ने त्रिष्ठा से कहा, मां इस दृश्य को देख करके मेरा तो हृदय कांप गया है। कहीं मैं प्रीतम का स्मरण करते करते राघव ना बन जाऊं। एक राघव तो पहले से है, उनका स्मरण करते करते कहीं मैं भी राघव बन गई तो हमारे दाम्पत्य सुख में अंतर आ जाएगा। त्रिष्ठा ने किशोरी जी की आंखों के आंसू पहुंचे और कहा, आप बड़ी भोली भाली हैं विदेह नंदिनी, यदि आप उनका स्मरण करते करते राम बन जाएंगी तो वे भी तो हर पल आप ही का स्मरण करते हैं, तो वे भी हर पल आपका स्मरण करते करते सीता बन जाएंगे। फिर भी तो संसार में एक राम और एक सीता रह ही जाएंगे। ये कीटभृंगी न्याय बड़ा अद्भुत न्याय है। श्यामा जी का चिंतन करते करते श्याम सुंदर श्यामा जी की तरह हो गए। अरे इस कलिकाल में रामकृष्ण परमहंस हनुमान जी का स्मरण करने लगते हैं तो स्मरण करते करते